नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के बॉर्डर और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली 15 से 29 आयु वर्ग की नारी शक्ति के लिए युवा नीति में जेंडर बजट का प्रावधान किया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों से युवाओं का पलायन रोकने और स्थानीय युवतियों को भी सक्षम बनाने के लिए स्वरोजगार और अन्य योजनाओं के जरिए उन्हें आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस संबंध में युवा नीति के ड्राफ्ट में विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि युवा नीति बनाने की प्रक्रिया में युवक युवतियों को समान तौर पर नहीं आंका जा सकता। पहाड़ और बॉर्डर एरिया में रहने वाले युवक और युवतियों की चुनौतियां लगातार उनकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, जिसकी नीति बनाने की प्रक्रिया में खास ध्यान रखा जा रहा है। और इसके मद्देनज़र पिछली बैठक में निर्देश दिए गए थे कि इस पर नियोजन विभाग और युवा कल्याण विभाग की टीम लगातार कार्य भी कर रही है। साथ ही साथ अगले 2 महीने में युवा नीति का ड्राफ्ट फाइनल करके कैबिनेट में पेश कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवा नीति को उत्तराखंड के युवाओं को समर्पित किया जाएगा। शीतकालीन के लिए केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हैं। सुबह 8:30 बजे केदारनाथ के कपाट बंद हुए हैं। विधि विधान के साथ केदारनाथ के कपाट बंद हुए हैं। परिसर में लगे हैं ओम नम शिवाय के जयकारे। तो केदारनाथ के विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर आज सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। जय घोष और भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच वैदिक विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के साथ कपाट बंद किए गए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय समेत 15,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को दीपावली के दिन से ही भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था। प्रातः 5 बजे से बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय की उपस्थिति में कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। बीकेटीसी के आचार्य वेद पीठियों पुजारीगणों ने भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग की समाधि पूजा की। स्वयंभू शिवलिंग को भस्म, स्थानीय पुष्पों, बेलपत्र आदि से समाधि रूप दिया गया। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत महाराष्ट्र जाएंगे। बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में भी धन सिंह रावत ने पार्टी के लिए प्रचार किया था। तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जल्द ही पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। आपको बता दें कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए बीजेपी अपने दिग्गजों को प्रचार के लिए उतार रही है। इसमें उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का नाम भी शामिल है। साथ ही साथ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का नाम शामिल है। महाराष्ट्र में पार्टी के लिए प्रचार पर धन सिंह रावत ने कहा है कि वो 3 दिन बाद महाराष्ट्र जाकर बतौर स्टार प्रचारक पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। उन्होंने बताया है कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ये जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि इससे पहले 40 दिनों तक उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया था। कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में भेजा गया है और मैं 2-3 दिन बाद जो है महाराष्ट्र के चुनाव में जाने वाला हूँ। अभी मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था। तो केंद्रीय नेतृत्व जो है हर कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं चुनाव में लगाता है और केदारनाथ में मेरा 2 दिन का जो है मैं खुद वहाँ पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में 2-3 दिन जो है प्रचार करने जाऊंगा, क्योंकि 40 दिन मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जाना है। तो नेचुरली जिन जिन लोगों की ड्यूटी बाहर लगी है उनका जो है उपयोग 2 या 3 दिन पार्टी की तरफ से किया है। कि उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक अब कई रैलियां और जनसभा करेंगे। उत्तराखंड उपचुनाव में कांग्रेस के हैट्रिक पर नजर है। मैंगलोर बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ सीट का यहां पर चुनाव हो रहा है।
तो 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारियों में जुटी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता चुनावी प्रचार को धार देने के लिए जल्द ही केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता करीमत सोनी ने बताया है कि केदारनाथ उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। कांग्रेस मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीतने के बाद जीत की हैट्रिक लगाने का पूरा प्रयास करेगी। कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत 2 सह प्रभारी, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि सभी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे कि कांग्रेस को वहां पर बड़ी जीत हासिल हो सके। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि केदारनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व विधायक मनोज रावत को टिकट दिया है, तो भाजपा ने भी पूर्व विधायक आशा नोटियाल को उम्मीदवार बनाया है। केदारनाथ उपचुनाव हर लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, न सिर्फ उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बल्कि ये देश को दिशा देने वाला, एक संदेश देने वाला चुनाव है। अयोध्या और बद्रीनाथ हारने के बाद अगर केदारनाथ में भी हम हैट्रिक लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के लिए बूस्ट करने वाला चुनाव हो सकता है। उसमें एक नई ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान करने वाला चुनाव हो सकता है। तो ऐसे में पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी इसमें अपनी लगा रही है। इसी के मद्देनजर 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, जिसमें माननीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत 2 सह प्रभारी हमारे जो नवनियुक्त हुए हैं वो भी स्टार प्रचारकों की सूची में है। माननीय अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष जी हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी और गणेश गोदियाल जी हैं, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत बहुत सारे विधायकों के नाम इस सूची में हैं। फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के नाम इस सूची में हैं और निश्चित ही रूप से सबको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी और अपने अपने जो बूथ हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी देगी। केदार